Where does it bring India otherwise? मतलब कल हमने देखा कि वेलकम जो था वो वेलकम नहीं था. It is not the kind of welcome जो इंडिया को इससे पहले दिया जाता है. G7 समिट में भी आपने देखा होगा मोदी की पोजीशन को शिफ्ट कर दिया गया, which actually explains कि इंडिया की पोजीशन क्या है इस पूरी जो दुनिया का मल्टीपोलर होना है उसके बाद. वो जो हेजमनी से तो अब वो कहीं के भी नहीं रहे, और हेजमनी क्या शिफ्ट करते हैं अब तो उन कंट्रीज़ का उनके ऊपर कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा कि भाई इस मुल्क को इन्वॉल्व करना चाहिए इस तरह की सफारती फ्रंट के ऊपर. So where does it bring India? India needs to learn a lesson and make a comeback, वरना फिर क्या बस अभी तक तो वो चाह रहे हैं कि नाना करते रहें. जी बिल्कुल, देखिए मैं ये बेसिकली एक तरफ इंपीरियल पावर्स हैं पुरानी जो हैं, नियोकॉन्स हैं, ज़ायनिस्ट हैं, और ये दो गुंडे उन्होंने पाले थे, एक मोदी था और एक बेसिकली नेतन्याहू है, और ये दोनों स्टेट्स भी उसको रिप्रेजेंट करती हैं. तो दोनों को आई थिंक आप देखें तो ओवर अ पीरियड ऑफ 1.5 मंथ दोनों स्टेट्स को यूज किया गया फॉर अटैकिंग पाकिस्तान एंड ईरान, और इसके अंदर पूरा डिजाइन था कि दे वांटेड इसके अंदर जो है अंडरमाइन करके और जितने भी ग्लोबल साउथ के इनिशिएटिव्स हैं, चाहे चाइना का रशिया, उनको ब्लॉक किया जाए. तो लोग समझते हैं ये दोगली पॉलिसी है, पीपल अंडरस्टैंड कि कौन किसकी गेम कर रहा था. तो मेरे ख्याल में फिर ये इस चीज़ का यही रिजल्ट है कि जब आप एक कंपैरेटिवली स्मॉलर पावर से मार खाते हैं और उसके बाद आपकी शुक्ति होती है. पाकिस्तान का स्टेचर बहुत ऊपर गया है. पाकिस्तान नाउ बीइंग कंसीडर्ड एज अ पीयर टू इंडिया एज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर अलग तरह से. इस तरीके से ईरान का स्टेचर भी बुलंद हुआ है, और भारत ने दोनों आई थिंक हमारे साथ खैर दुश्मनी निभाई, लेकिन ईरान पे बिल्कुल उल्टा स्टांस लिया था. और एससीओ को आपको याद होगा पहले भी कंडमनेशन की थी इजराइल की, लेकिन उसमें भी भारत शरीक नहीं हुआ था. तो मेरे ख्याल में आहिस्ता आहिस्ता चीजें क्लियर हैं कि यहाँ पे इनका स्कोप कोई नहीं. इनको भी नेपाल और बांग्लादेश से भी जूते पड़ेंगे, अभी ये हालत होगी. हाँ बिल्कुल. सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए.